नमस्कार दोस्तों, मैं सी सचिन। आज आपको एक स्टार्टअप की बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी बताने वाला हूं। भरत पे के फाउंडर अशनीर के बारे में। स्टार्टअप ने कंपनी बनाई, करोड़ों की खरबों की कंपनी बन गई और सिर्फ 5 दिन के अंदर डायरेक्टरशिप, शेयर होल्डर, एमडी इन सभी पदों से 1 मिनट के अंदर निकाल दिया जाता है। ये कहानी उन स्टार्टअप के लिए है जो शुरुआत में कंपनी तो बड़ी कर लेते हैं लेकिन आगे उसे संभाल नहीं पाते और बहुत सारी दिक्कतें शुरुआत से लेकर आखिरी तक रहती हैं। ऐसी कौन कौन सी वजह थी जिसकी वजह से अशनीर को निकालना पड़ा और अशनीर ने जो फाउंडर थे उन्होंने क्या गलती करी, काफ़ी सारी चीज़ें उनके बारे में बताऊंगा आज मैं, क्योंकि मैं खुद एक स्टार्टअप का पार्ट रहता हूँ। एग्रीमेंट हम बनाते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं, नेगोशिएशन करवाते हैं, तो कई सारी चीज़ें कई बार इन्वेस्टर की तरफ से काम करते हैं कि क्या क्या ध्यान रखना है, कई बार शेयर होल्डर और जो को फाउंडर है या जो स्टार्टअप का मेन बंदा है उसकी भी हम हेल्प करते हैं, बताते हैं कि किन किन बातों को ध्यान रखना है। तो दोनों का बैलेंस रखते हुए आज की वीडियो है, आखिर तक जरूर देखिएगा। आप अपने स्टार्टअप को भी इस तरीके से बचा सकते हैं कि कोई दिक्कत ना आए। पहले बता दूं थोड़ा सा कि हुआ क्या है। इंडिपेंडेंट ऑडिट हुई दोस्तों, किस लिए? मिसयूज। कंपनी को लगा कि भाई कंपनी के अंदर कुछ गलत हो रहा है, यानी कि डायरेक्टर्स को लगा, जो बाकी डायरेक्टर्स थे, जो इन्वेस्टर थे, जिन्होंने पैसा लगाया था। जो दोस्तों पैसा लगाता है वो क्या करता है, अपने अपने डायरेक्टर्स बैठाता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी होते हैं, एसोसिएट बॉडी भी होती है, ताकि कंपनी का ध्यान रखें। भैया पैसा दे रहा हूँ तो कुछ ध्यान तो रखूंगा। तो इंडिपेंडेंट ऑडिट हुआ, उसके अंदर पता चला कि इसने पैसों का मिसयूज करा है और अपनी पोजीशन का भी। सोचिए, एक मालिक के लिए ही कहा जा रहा है कि उसने कंपनी के पैसे निकाले, मिसयूज करा है, फंड का दुरुपयोग करा। इन्होंने, उनकी फैमिलियों ने पैसों को डाइवर्ट करा, फर्जी कंपनियां बनाई और फर्जी कंपनी बना के पैसों को निकाल लिया। मैं मानता हूं कि करा होगा, उन्होंने नहीं करा मुझे पता नहीं है, ऑडिट रिपोर्ट में तो आया है, काफ़ी चीज़ें हुई हैं। अब जिसके बारे में बात कर रहा हूं वो कंपनी के को फाउंडर थे, ऑनर थे और एमडी थे। एक व्यक्ति ने कंपनी को स्टार्ट करा और थोड़े टाइम बाद ही उससे कंपनी से निकाल दिया। बड़े आने वाली बात है कि कंपनी से मालिक ही बाहर हो गया। क्या गलतियां करी बताता हूँ एक बार मैं। रिजाइन करना पड़ा इनको, रिमूव कर दिया गया डायरेक्टरशिप से। ये सिर्फ कहानी यहाँ पे इसकी नहीं है, कई बार डायरेक्टर बन जाते हैं, 3-4 दोस्त मिलके बन जाते हैं। थोड़े टाइम बाद क्या होता है, 2 दोस्त इकट्ठे मिल जाते हैं या 3 इकट्ठे मिल जाते हैं। जैसी कंपनी में पैसा आना शुरू होता है, 3 लोग इकट्ठे मिल जाते हैं और चौथे को निकालते हैं बाहर कर। भाई सबको लगता है कि मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ, मैंने पैसा ज़्यादा लगाया है, ये कुछ नहीं करता, ये लेट आता है, फलान इनका। बहुत सारे आते हैं मेरे पास क्वेरीज इस तरह के ओपिनियन के लिए। तो उसमें उनके लिए भी बड़े फायदेमंद है कि क्या ध्यान रखना है। 4000 करोड़ का क्लो बैक है, यानी कि अब कंपनी की तैयारी है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो तैयारी कर रहे हैं कि 4000 करोड़ वसूल करेंगे अशनीर जी से, अशनीर ग्रोवर जी से, कि भैया आपने कंपनी में जो गबन करा पैसों का वो दीजिए। ये इनकी स्टोरी है। अब क्या वजह रही, कैसे हुआ, वो मैं आपको बताता हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। जब भी मैं इन्वेस्टर को, स्टार्टअप को मिलवाता हूँ, पैसा देना पड़ता है। लीगल ड्यू डिलिजेंस होते हैं, टेक्निकल ड्यू डिलिजेंस होते हैं, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस होते हैं, सब करते हैं हम। उसमें पता लगाते हैं भैया कि कितनी कैपेसिटी है, मार्केट वैल्यू कितनी है। अगर हम पैसा देंगे फाउंडर को, जो मालिक है, तो किन किन शर्तों पे देंगे, उसके लिए बनता है एक शेयर होल्डर एग्रीमेंट। जो जो उसके कंपोनेंट्स हैं, शेयर होल्डर एग्रीमेंट बनता कैसे है स्टार्टअप के लिए, उसके लिए एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, उसमें ओरिजिनल ड्राफ्ट दिखाऊंगा कि हम कैसे बनाते हैं। फिलहाल अभी बताता हूँ कि कैसे होता है। जब होता है तो उसके अंदर तो सारे टर्म्स होते हैं, जितने भी टर्म्स हैं। शेयर होल्डिंग रेशियो रिड्यूस होगी फंड रेजिंग के लिए। मान लीजिए 2 दोस्तों ने 50-50% शेयर होल्डिंग पे काम करा, एक कंपनी बनाई, बाहर से पैसा आया, उसने बोला 40% हम लेंगे, 40% ये लेगा, 20% तुम्हारे पास रहेगा। यानी कि 2 जगह से फंडिंग अगर आ रही है तो, या एक जगह से आ रही है तो 80% हम लेंगे। मान लीजिए किसी की 50-50% शेयर होल्डिंग है, 2 लोग हैं, उसे चाहिए पैसा, बिना इक्विटी लिए, कोई मालिक बने बिना कोई भी आपको फंडिंग नहीं देगा। आज के लिए बता रहा हूँ, वेंचर कैपिटलिस्ट हो या इक्विटी वाला भी हो, दोनों केसों में वो बोलेगा भैया 20 आप रखो, 80 हम लेंगे। इस 80% के बदले हम आपको देंगे 1000 करोड़ रुपया, जो भी मार्केट की वैल्यूएशन है। ये वाला स्क्रीन के सामने से हट जाता हूँ, शिकायत आती है कि आप स्क्रीन के सामने आ जाते हो। इस हिसाब से पैसा मिलता है और ये शेयर होल्डर में लिखा जाता है एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या पावर रहेंगी रिमूवल की। जो 1000 करोड़ रुपया दे रहा है दोस्तों, 1000 करोड़, वो तो आपसे बोलेगा कि आपकी एक एक बाल, आपकी एक एक नस, आपका एक एक खून मेरे हिस्से में रहेगा। मैं जब चाहे सिरिंज डाल के खून भी निकाल सकता हूँ आपका। जो एग्रीमेंट बनता है वो इस तरह के होते हैं, कुछ कुछ मजाक कर रहा हूँ ऐसे तो। मैं बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से
स्ट्रिक्ट रहती है कि भैया 1000 करोड़ का जो फंड हम लगा रहे हैं पैसा, वो दोस्तों बात भी सही है, जो पैसा लगाएगा वो तो ध्यान रखेगा ही भैया, आपकी हम हेल्प कर रहे हैं, आपको बड़ा कर रहे हैं, तो चलेगी तो हमारी, जो इन्वेस्टर की तरफ से बात कर रहा हूँ अभी। शेयर क्लो बैक, यानी कि पैसा रिकवरी का भी ऑप्शन रहता है। वो कहता है भैया 80% मैं लगा रहा हूँ, मेरे पास मेजोरिटी रहेगी, अगर तूने चा चू चू करी जैसे अश्नीर ने करी, 20% हिस्सा भी हम ले लेंगे, हमारे पास पावर है इसकी लेने की। ऐसे अगर जैसे 4 दोस्तों ने मान लो पार्टनरशिप फर्म बनाई, सॉरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई, 25% चारों के पास है और 3 दोस्त मिल गए, एक का क्या होगा ये भी इसमें पता चलेगा। रिमूवल ऑफ मनी, रिकवरी ऑफ मनी, यानी कि मनी रिकवर कर सकते हैं। शेयर तो बेच ही देंगे, जो फ्रॉड करा उसने, जो उसने असेट बनाई, जो लेविश लाइफ जी, जैसा कि इस अश्विनी के केस में हो रहा है कि उसने पैसे निकाले, गाड़ियाँ खरीदी, खूब लग्जरी लाइफ जी। भैया मालिक क्या, अगर मालिक लग्जरी लाइफ नहीं जिएगा तो क्या करेगा। हाँ वो चन्नी चोरी जो करी ना, थोड़ा सा नाम खराब हो गया, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ट्रैप भी करा इनको, जिस हिसाब से इनका केस है पूरा मैंने देखा है, थोड़ा बहुत उसको सब जगह चलता, कौन नहीं करता। जिन्होंने 1000 करोड़ रुपया दिया है वो भी तो कर रहे होंगे। और फ्रॉड, अगर फ्रॉड हुआ तो उसमें क्या टर्म रहेगा, शेयर डिल्यूशन का क्या क्लोज रहेगा, शेयर बायबैक का क्या क्लोज रहेगा, कब कब मैनेजमेंट चेंज होगी, इसका रोल कितना है। ये जो 20% वाले लोग हैं, जैसे इस केस में 2 लोग थे, उनका 20% था, 2 को फाउंडर थे इसके अंदर, मोटा मोटा एवरेज बता रहा हूँ आपको मैं। तो इस तरीके से शेयर होल्डर एग्रीमेंट के अंदर क्लोज डले हुए थे जब हमें पैसे की जरूरत होती है। दोस्तों मुझे पता है कि मेरे पास आइडिया बहुत बड़ा है, लेकिन कहीं से पैसा आ जाए बस, उस पैसे के लिए मैं अपना खून, बाल, किडनी सब गिरवी रखने को तैयार हूँ। उस समय हमें लगता है कि भैया साइन करा ले, पैसे दे दे, जो लिखा है ठीक है यार, मुझे क्या करना है। उस समय थोड़ी सी गलती हो जाती है हम लोगों से। जब मैं सिर्फ फंडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टार्टअप, जब हम वैसे लोन लेने जाते हैं, चाहे पर्सनल लोन हो या वैसे, उस समय बहुत जरूरत होती है। हमारा अल्टरनेट पर्पस, अल्टीमेटम बस ये रहता है कि किसी तरह हमारे अकाउंट में पैसा आ जाए, हमारा पर्पस यही है अकाउंट के अंदर, जो लिखवाना लिखवा ले भैया। अब दिक्कत तो बाद में आती है, एक आदमी मालिक कंपनी से बाहर हो गया, तो जब कभी भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, शेयर होल्डर एग्रीमेंट बनवा रहे हैं, साइन कर रहे हैं, ठीक है भैया मैं भी मालिक हूँ, दोनों तरफ से बार्गेनिंग चलती है। दोस्तों आप ये भूल जाते हो कि बैंक वाले का काम भी लोन देना है और मेरा भी काम जो है बिजनेस है, मैं अपने बिजनेस में लगाऊंगा, तो बार्गेनिंग चलती है। ये नहीं है जो उसने बोला दे दे, बस लोन दे दे, हमसे बात मत कर कुछ भी, कहाँ साइन करना, ये ले ये ले। अरे पढ़ लो थोड़ा सा यार, उसका बिजनेस है ये, उसको आपकी जरूरत है, आपको उसकी जरूरत नहीं है, ध्यान रखना ये। अब क्वेश्चन ये आता है, बाहर तो निकाल दिया, जो इन्वेस्टर थे उनके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे, रिपोर्टें थी, उन्होंने बोला एक तरफ मिल गए, जैसे 4 डायरेक्टर हैं, 3 मिल गए, तो बेचारा एक क्या करेगा, वो कहेगा यार ना मेरा काम में मन लग रहा है, ना मेरा को उनको तो घुसने दे रहे हैं, बैंक अकाउंट में अच्छा सिग्नेटरी भी नहीं हूँ मैं, बहुत सारी चीज़ होती हैं, बताऊँगा अभी। अब अश्नीर को क्या मिलेगा दोस्तों, जो मालिक था, हम बात करें मालिक को क्या मिलेगा। अब लीगल एक्शन की बात करता हूँ पहले तो, भाई लीगल एक्शन तो उस पर होगा, वो भी करेगा, दोनों में झगड़ा चलेगा, मैं जानता हूँ बात को, क्योंकि बड़ा मामला है पैसों का, थोड़ा सा रहेगा, लेकिन जीतेगा कौन ये देखेंगे जब केस चलेगा। तो 1000 शेयर है वैल्यू की, यानी कि 1000 करोड़, 9.5% शेयर होल्डिंग इनकी, जो कंपनी की वैल्यूशन है इस समय, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि करीबन 1000 करोड़ का हमें मिलेगा। क्योंकि जब झगड़ा हो जाता है, जब काम चल रहा होता है, तो मैं कहता हूँ मेरी कंपनी 500 करोड़ की है, दूसरा कहता है 500 करोड़ की है, लेकिन जब पैसे देने की बात आती है तो कहता है कंपनी में तो लॉस चल रहा है, 50 करोड़ भी मुश्किल से मिलेंगे यार तेरे को, 50 करोड़ की वैल्यूशन है, उसके हिसाब से ले ले अपना। ये हर जगह झगड़ा चलता है जब बात निकालने की आती है। वैसे तो 500 करोड़ की है, 1000 करोड़ की है, 2-2000 करोड़ की कंपनी हो जाती है, लेकिन जब किसी को पैसा देने की बात आती है ना, वैल्यूशन ही नहीं कंपनी की, लॉस मेकिंग कंपनी है, ये सब बातें चलती हैं। 700 करोड़ का रिवेन्यू है इसका, इस साल का 700 करोड़। अब वो मांग रहे हैं 1800 से 1900 करोड़, जो मैंने बताया, वो कहता है वैल्यूशन जो मेरी आ रही है इतनी आ रही है, उसके हिसाब से मेरा 9.5% इतना बनता है। लेकिन इन्वेस्टर क्या कह रहा है, नहीं जी वैल्यू कम है। जब पैसा लेना था तो इन्वेस्टर की वैल्यू इतनी थी, इन्वेस्टर कह रहा है भाई तेरी कंपनी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ले ले 1000 करोड़ रुपया ले ले मेरे से, 2000 करोड़ ले ले मेरे से। लेकिन अब देने की बारी आ रही है, कह रहा वैल्यूशन ही नहीं है, 1000 करोड़ मिलेगा। फिर भी दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि आदमी के पास अगर 1000 करोड़ जा रहा है, शायद मैं जीरो लिखूंगा तो मुझे गिननी पड़ेंगी अभी, और 15-20 पुश्ते कितनी पुश्ते हैं आप हिसाब लगा लो, खर्चा आदमी कर नहीं पाएगा। और मैं तो कहूँगा अश्नीर है तो क्या हुआ भाई, पहले कंपनी बनाई थी, दूसरी कंपनी बन जाएगी, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। जब काबिलियत है तो आप सब कुछ कर सकते हो। अब दोस्तों इसके लिए क्या है, नेट कंपनी की वैल्यूशन, नेटवर्थ बता चुका हूँ मैं, बिजनेस की जो वैल्यूशन निकलती है वो है। अब दोस्तों इसके लिए आपके लिए क्या मैसेज है, अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ स्टार्टअप के लिए। इन्वेस्टर के पास तो पैसा है, यहाँ इन्वेस्ट करेगा, वहाँ इन्वेस्ट करेगा। मैं चाहता हूँ स्टार्टअप के लिए जो शुरुआत में जल्दबाजी में फंडिंग के लिए हमें पास भी आते हैं, कहते हैं बस फंडिंग दिला दो सर, मैं हमारा आइडिया बहुत जबरदस्त है, मार्केटिंग के लिए इतना पैसा चाहिए, 5 करोड़ दे दो,
इक्विटी भी दे दो, ये भी दे दो, वो भी दे दो, उनका डायरेक्टर भी ओपन कर दो, उनको बैंक के अंदर ऑथराइज्ड सिग्नेटरी बना दो, सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। भूल जाते हैं यार आइडिया मेरा है। एक बार नेगोशिएशन करने में क्या जाता है, सेकंड ऑप्शन तो हमेशा ही है। जैसे जब कंपनियां बनाते हो दोस्तों, मैं स्टार्टअप की बात भी कर रहा हूँ, जनरल कंपनी भी, क्या होता है 3 दोस्तों ने मिलकर बनाई या 2 ने बनाई, भूल जाते हैं डोमेन किसके नाम से रजिस्टर्ड होगा, कंपनी का डोमेन। मैं हूँ, एक जना मेरा दोस्त है, हमने कंपनी बनाई, डोमेन मैंने अपने नाम से बुक कर रखा है, बैंक के अंदर ऑथराइज्ड सिग्नेटरी मैं हूँ, डिजिटल सिग्नेचर उसके भी मेरे पास रहते हैं, कंपनी की चेकबुक भी मेरे पास रहती है। जब एक बंदे के पास सब कुछ आ जाता है तो जरा सी दिक्कत जैसे आती है, क्या होता है, मैं चौड़ा हो जाता हूँ, अरे यार तेरे बस कीने तो निकल जा। एक डायरेक्टर को मैंने और ओपन कर दिया, इसको थोड़ा बहुत शेयर दे दिए, मान ली 3 हुए, वो और मैं मिल गए, जो मेरा दोस्त है बेचारा उसके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। वो घबरा जाता है यार, ना तो चेकबुक है, ना डोमेन मेरे पास है, कस्टमर से भी सचिन बात करता है, चेकबुक भी सचिन के पास है, डीजे सिग्नेचर सचिन के पास है, अच्छा सीए भी सचिन का ही है, चार्टर्ड अकाउंट भी सचिन का ही है, तो यार करूँगा क्या, हताश होकर बेचारा बैक कर जाता है। अश्नीर के साथ भी मेरे हिसाब से यहाँ सब कुछ ऐसे ही हुआ है। उसके हाथ में कुछ नहीं था, उसे लगता रहा कि चल रहा ये चल रहा ये चल रहा, धीरे धीरे वो ट्रैप पे फंसा। वो दोस्तों ये एक दिन की कहानी नहीं है, कहने वाली बात है, लोग कह रहे हैं 5 दिन के अंदर ही हो गया है। इसकी प्लानिंग धीरे धीरे होती है, गलती करी है उसने, लेकिन सही टाइम पे चोट मार दी गई। यानी कि अगर मुझे किसी को टोकना है और लड़ना है तो मैं मौके की तलाश में रहूँगा, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा लड़ने का मैं लड़ाई शुरू कर दूंगा और मुझे वो पॉइंट भी मिल जाएगा। यहाँ भरत पे के को फाउंडर अश्नीर ग्लोबल के साथ भी यही हुआ है। तो जब कभी भी आप कंपनी बनाएं तो थोड़ा सा ध्यान रखें, फंडिंग ले तो क्या लें, आपके लिए क्या मैसेज है भाई। एक तो ईमानदार नहीं, सीधी बात है, जब इतना 1000 करोड़ के 2000 करोड़ के मालिक बन रहे हो तो 400-500 करोड़ निकाल के क्या करोगे आप उसको, कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए। क्या होता है 4 लोग डायरेक्टर बनते हैं, शेयरहोल्डर बनते हैं, स्टार्टअप में भी वैसे भी शुरुआत में तो काम करते हैं, जैसे पैसा आता है तू गलत है, तू गलत है, तू चोर है, तूने पैसा ले लिया, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, तूने पैसा निकाल लिया, तूने कम काम करता है, तू लेट आता है, इतनी सारी बातें हो जाती हैं। भैया थोड़ा सा ऑनेस्ट रहिए, एक दूसरे पे कॉन्फिडेंस रखिए और अपने अपने डोमेन फिक्स करिए। ये मत सोचिए कि कौन ज़्यादा काम कर रहा है, कौन कम काम कर रहा है, ये सोचिए हम जब मिलके काम करेंगे तभी बड़ हो सकते हैं। ये मैं बता रहा हूँ, जो सोचते हैं ना डायरेक्टर मिलके कि इसको बाहर कर दो, पैसा ले लो, आगे आगे पता चलता है कि कितना दिक्कत आती है। अपना लीगल एग्रीमेंट जरूर चेक करें दोस्तों केयरफुल्ली, यानी कि जब भी ड्राफ्टिंग करें तो सारे पॉइंट हमेशा इन्वेस्टर को ना दें, कुछ पॉइंट अपने पास भी रखें। कम से कम ये एग्जिट क्लोज जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर एग्जिट करना पड़ा, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ से भी कह रहा हूँ मैं और स्टार्टअप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एग्जिट पॉइंट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जब हम करते हैं तो सारा फोकस एग्जिट पॉइंट पे जरूर रखते हैं हम। एक अपने पास वेटो पावर जरूर रखें मैंने यहाँ नाम इसलिए रखा है जो रूल्स ने यूज़ करा है। वेटो पावर का मतलब क्या है, आप जब एग्रीमेंट करें तो लगना चाहिए कि मैं मिस्टर बैनर हूँ, लेकिन आपके अंदर एक हल्क भी होना ही चाहिए कि अगर जरूरत पड़ी दोस्तों तो मैं हल्क भी बन सकता हूँ। तो एग्रीमेंट को इस हिसाब से ड्राफ्ट करें कि पढ़ाई लिखाई में मैंने 11 PhD ली हुई है मिस्टर बैनर ने, लेकिन अगर मेरे हितों का ध्यान नहीं रखा गया, झगड़ा करा गया, तो मैं हल्क भी बन जाऊँगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज ये समझ में आ गया होगा कि भैया शुरुआत में जब बिजनेस करना होता है उसी टाइम अपने डोमेन वगैरह ये सब चीज़ें फिक्स करनी पड़ती हैं। चेकबुक किसके पास रहेगी, डोमेन किसके नाम पे रहेगा, टीएससी किसके पास है, सीए किसका रहेगा, मेरा क्या स्कोप है, मुझे कितने टाइम पे आना है, क्या करना है, बाकी डायरेक्टर क्या करना है, मुझे कब इंटरफेस करना है, कब इंटरफेस नहीं करना है, इन चीज़ों को ध्यान रखते ही कंपनी को हमें आगे बढ़ाना होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन जरूर कर दीजिएगा, ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरी कोई वीडियो मिस ना करें। और जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों इस वीडियो को आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि लोग इस तरह की सिचुएशन जो आज भरत पे के को फाउंडर पे आई है, हालांकि 1000 करोड़ रुपये लेके जा रहा है, फिर भी मैं चाहूँगा कि आपके साथ इस तरह की दिक्कत ना आए कि आप एक कंपनी को बड़ा करें और आपको एक कंपनी से निकाल दिया जाए। आपको कोई ओपिनियन चाहिए हो, एडवाइस चाहिए हो, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर नीचे है, आप मुझे भी इसके लिए कॉल करके एडवाइस ले सकते हैं। जल्द मिलूंगा एक वीडियो के साथ अच्छी सी, तब तक के लिए नमस्कार।